हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टेंसेस सीखने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखना होंगे। ये 5 पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पर है। मैं आपको एट अ ग्लांस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जब भी जितने भी फ्यूचर टेंसेस बनेंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद हमको शैल या विल का यूज करना है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ेंगे उन कंटिन्यूअस टेंसेस में हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक है दोस्तों, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का जब हम अध्ययन करते हैं टेंस में जहां भी उसे लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना बी के कभी यूज नहीं होती है, ध्यान रखें। और दोस्तों, बी एक ऐसा शब्द है, जब भी हम अंग्रेजी में कहीं फंस रहे होंगे तो हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा जो करेगा बी। ठीक है दोस्तों, अब बी के बारे में मैं आपको बता दूं, बी अकेला नहीं होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ही आता है, किंतु ये अकेला नहीं होता है, इसके पास अपनी पूरी टीम होती है। इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है इज ए मार्क होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बी का होता है बीइंग। बी समय समय पर इनको यूज के हिसाब से यूज करता है। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे तब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, और दोस्तों जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिना हैज हैव के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टेंसेस जो एक्टिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके लिए इन 6 बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, मेरा जो टेंसेस पढ़ाने का तरीका है, जिस विधि से हम अभी टेंसेस सीख रहे हैं, इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के ही विद्यार्थी बड़ी आसानी से अंग्रेजी टेंसेस सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। अब ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, और ये आपने नोट कर ही लिया होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको नोट करवाए थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टेंस पर। दोस्तों टेंस दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 मुख्य टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों, ये जो प्रेजेंट टेंस है 4 प्रकार का होता है, वही 4 प्रकार पास्ट टेंस के भी होते हैं और वही 4 प्रकार फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। इस तरह से हम कुल 12 टेंसेस पढ़ेंगे। तो पहला जो मैंने आपको फॉर्म बताया था, इंडेफिनाइट, जिसको सिंपल भी कहा जाता है। दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये 4 फॉर्म है। अब मैंने आपको टेबल इस तरह से इसलिए बनाई है कि हम इन जब 3 टेंसेस को अलग अलग पढ़ेंगे। अब दोस्तों जब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हम सारे इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे। जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सारे कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ेंगे। परफेक्ट की बात करेंगे तो हम सारे परफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हम एक साथ पढ़ेंगे। ये हम एक साथ इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि ऐसे ही इनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन ऐसे ही इन सभी टेंसेस में कुछ न कुछ समानता है, तो हमको उसको ध्यान रखने में आसानी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं जो हमने पहले भी पढ़ी है। दोस्तों जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमारे टेंस की जो थीम रहेगी इंग्लिश में स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक सामान्य से एग्जांपल हम ले लेते हैं। राम, जो हमने पिछले में लिया था, राम फल खाता है। चलिए उसी को लेते हैं। दोस्तों टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, राम फल खाता है ये एक टेंस का वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट क्या है मैंने आपको बताया था, कौन? राम, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खाता है? फल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एक्शन उसकी क्या हो रही? खाने की, तो खाना वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस हिंदी के सेंटेंस को दूसरे टेंस में चेंज कर देता हूं। राम फल खाता था। दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है, जब हमने यहां पर उसको चेंज किया तब उसमें सब्जेक्ट राम ही है, ऑब्जेक्ट फल ही है, केवल क्रिया में चेंज आया है, वहां खाता है के बजाय खाता था हो गया। आगे बढ़ेंगे हम।
राम फल खाएगा। देखिए दोस्तों, ना राम बदला है ना फल बदला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। यहां पर वर्ब बदल गई है, खाएगा। यहां जब आ रहे हैं हम, राम फल खा रहा है, वर्ब बदली है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। यहां पर भी दोस्तों ये सारे टेंसेस की जब हम हिंदी पढ़ेंगे, हम हिंदी अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें हम सारे टेंसेस बनाना सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों एक चीज हमने नोट करी, सभी में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, किसी में भी सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, सभी टेंसेस में सब्जेक्ट राम है, कोई चेंज नहीं है। ये 12 टेंसेस में हमने सब्जेक्ट सेम हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, पैटर्न सभी में सेम रहेगा। दोस्तों यहां भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगी, वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब सबकी थीम बिल्कुल एक जैसी लग रही है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है सभी के लिए ध्यान। पूरे 12 टेंस की थीम हमने बोर्ड पर लिखी है, देखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस वाक्य को लेते हैं तो सारे टेंसेस में राम में कोई तब्दीली नहीं आना, यहां पर भी राम राम है और यहां पर भी राम राम है। ठीक है दोस्तों। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि फल, तो दोस्तों यहां पर भी फल को हम फ्रूट कहेंगे, यहां भी फ्रूट है, यहां भी फ्रूट है, इन ऑल दी 12 टेंसेस ऑब्जेक्ट विल बी द सेम। ठीक है। तो दोस्तों खास जो माइंड करने वाली बात है वो ये है कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज दोस्तों आ रहा है केवल वर्ब में, और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों अगर आपको यह पता चल जाए कि इन 12 टेंसेस में कहां पर कौन सी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो मेरे ख्याल से हमारी 50% से ज्यादा समस्या सॉल्व हो गई। इमीडिएट आप टेंस के नाम के साथ तत्काल उसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपकी ये वाली मुश्किल को आसान कर देते हैं, कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। अब आप चलिए, मैंने अभी जो आपको पॉइंट्स बताए थे उसमें दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम, कंटिन्यूअस की तरफ सबसे पहले। तो दोस्तों मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था, जहां भी हमको कंटिन्यूअस टेंसेस यूज करना है वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? 4। अब आप देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस कहां कहां पर है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और जगह हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। ठीक है। इन 6 टेंसेस में हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है वर्ब का? 4th फॉर्म। तो दोस्तों इन 6 टेंसेस में, मतलब 12 में से 6 टेंस का आपको पता चल गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था कि बी वर्ब की 4th फॉर्म बी के साथ ही यूज होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहां भी बी का फॉर्म यूज होगा इसके साथ, यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। पहले हम इन 3 टेंसेस को ठीक से पढ़ते हैं। तो दोस्तों बी अकेला नहीं था, उसके पास अपनी टीम थी। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म था वो प्रेजेंट में यूज होगा। बी की टीम में जो प्रेजेंट फॉर्म था वो क्या था दोस्तों? इज, एम, आर। अब दोस्तों ये 3 हम यूज करते हैं। अब मेरे ख्याल से ये आपको बताना उचित नहीं कि इज जो है वो एक वचन के साथ यूज होगा। जब सब्जेक्ट राम है तो उसके साथ इज यूज होगा, और सब्जेक्ट अगर बहुत सारे हैं, राम, श्याम और पीपल या स्टूडेंट्स, तो उसके साथ हम आर यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट के रूप में आई हम अपनी बात करेंगे तो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आप एक टेंस का सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। आपने यहां राम का यूज करा, आपको पता है वर्ब का 4th फॉर्म क्या लगेगा? ईटिंग, और आईएनजी के साथ यहां पर इन तीनों में से क्या लगेगा? राम इज ईटिंग फ्रूट। देखिए दोस्तों एक आपने सेंटेंस बना लिया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहां पर उसका पास्ट फॉर्म यूज होगा वॉज और वर्ब। देखिए दोस्तों जब हमने पास्ट फॉर्म यूज करा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं मित्रों,
तो मैंने आपको सबसे पहली एक चीज बताई थी, जब भी हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद हमको शैल या विल का यूज करना ही है। सारे टेंस में, कोई सा भी टेंस हो, आपको शैल और विल का यूज करना है दोस्तों। किसी भी टेंस में फ्यूचर टेंस आपने पढ़ना है, मतलब शैल और विल का यूज करना ही है। अब जब हम कंटिन्यूअस में आते हैं तो हमने प्रेजेंट फॉर्म बी का यहां यूज कर लिया, पास्ट फॉर्म बी का हमने यहां यूज कर लिया है। पास्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब बी का आईएनजी वाला फॉर्म भी यहां यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी आईएनजी है। ऐसी स्थिति में अब बी के पास कोई नहीं बचा है चारों में से जो यहां पर रख सके, तो यहां पर बी खुद है, बी अपना इस्तेमाल स्वयं भी करता है जरूरत के हिसाब से। हम जहां फंसेंगे वहां बी हमारी हेल्प करेगा। अब आप देखिए दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है। अब हम फिर से सेंटेंस बनाते हैं, इसी सेंटेंस को, राम फल और ये खाता है, तो राम इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग व्हाट, फ्रूट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राम इज ईटिंग फ्रूट। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा, प्लूरल है तो वर यूज होगा। राम अकेला है, सिंगुलर है, राम वॉज अगेन ईटिंग फ्रूट। ठीक है दोस्तों, तो राम वॉज ईटिंग फ्रूट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं तो सब्जेक्ट राम, राम के साथ विल यूज होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शैल और विल में क्या डिफरेंस है। शैल हम आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है उनके साथ यूज होता है, और विल जो है बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम ध्यान रखें। तो राम आई और वी नहीं है, इसलिए राम के साथ विल यूज होगा। राम विल बी ईटिंग फ्रूट, राम विल बी ईटिंग फ्रूट। तो दोस्तों ये तीन टेंस के स्ट्रक्चर आपने विद इन 10 मिनट्स बनाना सीख लिए हैं। आप 50 सेंटेंस बना सकते हैं। आप जितनी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे आप उतने सेंटेंसेस बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीनों परफेक्ट टेंसेस के बाद, अब हम तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस के बाद अब हम चलते हैं परफेक्ट की ओर। दोस्तों परफेक्ट के लिए मैंने आपको अगला पॉइंट जो याद करने के लिए बताया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है हमको, थर्ड। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये चीज, ये आपको जो 6 पॉइंट बताए वो याद रखेंगे, आपके सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने एक और चीज, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये था मित्रों कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल नॉट बी यूज्ड विदाउट हैज और हैव। तो दोस्तों हम हैव का यूज करेंगे और हैज। अब मैं आपको इनके बाद बताता हूं दोस्तों कि हम हैज कहां यूज करेंगे और हैव कहां यूज करेंगे। ये समस्या यहां भी आएगी, अभी आपको उसको चुटकी में खत्म कर देंगे। तो दोस्तों हैव और हैज का इस्तेमाल करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब हम पास्ट का यूज करते हैं तो हैव और हैज को पास्ट में हैड कहा जाता है। हैड का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। फ्यूचर टेंस में जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज होगा, उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके माइंड में यहां सवाल आना चाहिए कि हमने यहां हैव यूज करा, यहां हैज यूज क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंसेस में एक समस्या होती है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तब हम वर्ब में एस ई एस या आईईएस लगाते हैं। चलिए मैं आपको इस तरीके से याद नहीं करवाता हूं, हम दूसरे तरीके से इसको याद रखते हैं। जब भी सब्जेक्ट अकेला हो, जब भी सब्जेक्ट अकेला हो तो वर्ब में एस लगाना होता है। तो दोस्तों यहां प्रेजेंट टेंस में हम उसका यूज करेंगे, अभी मैंने आपको वहां तक बताया नहीं है, पर मैं यहां ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको यहां उसका डिफरेंस बताता हूं। दोस्तों हैज क्या है, हैज क्या है, हैव मुख्य रूप है उस क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का। जब हम हैव में एस लगा देते हैं तो वो हैज बन जाता है। तो ये हैज जो है ये क्रिएटेड है और हैव जो है ये बेस है। ठीक है दोस्तों, तो हम एस का इस्तेमाल कब करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, जब सब्जेक्ट अकेला हो। ठीक है, सब्जेक्ट अकेला हो तब हम
एस का इस्तेमाल करते हैं। तो राम अकेला है, ठीक है दोस्तों, राम अकेला है, तो राम के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। ओके, तो राम हैज ईटन, थर्ड फॉर्म, ईटन फ्रूट। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में हम चल रहे हैं, राम हैड ईटन फ्रूट। ओके, फ्यूचर टेंस में जब हम आते हैं तो राम के साथ हमने विल यूज करा, फिर हमने हैव यूज करा, राम विल हैव ईटन फ्रूट। अब दोस्तों प्रश्न आपका ये उठ रहा था कि यहां हैज इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। तो मित्रों ये जो एस की समस्या है ये केवल प्रेजेंट में उत्पन्न होती है और प्रेजेंट में ही खत्म हो जाती है, इसको फ्यूचर तक नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो हैज कभी भी आपको फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया हुआ नहीं मिलेगा। एक चीज मैंने आपको बताई जिसमें कुछ बुद्धिजीवी जब देखेंगे तो उनके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम एस लगाते हैं, किंतु आई के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे रूल ये है दोस्तों कि हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस एस को यूज करते हैं, लेकिन आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। चलिए, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अकेला सब्जेक्ट डरता है तो उसकी वर्ब में अपन इस पावर को जोड़ देते हैं। अकेला सब्जेक्ट डरता है तो उसकी वर्ब में हम पावर को जोड़ देते हैं, तो हैव को हैज बना दिया। यहां पर भी जब जरूरत पड़ेगी तो एस जोड़ करके, अकेला सब्जेक्ट डरेगा तो एस को जोड़ करके बनाएंगे। और चूंकि जहां तक बात आई की आती है दोस्तों, मैं किसी से नहीं डरता। अब जब नहीं डरता तो पावर की आवश्यकता नहीं है, तो आई के साथ हमको किसी पावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैव। आशा है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों हमने 6 टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं और मुझे आशा है कि आपको 6 टेंस ठीक से आ गए हैं। हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, जहां आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे अभी। और दोस्तों आपका जो प्रश्न उठ रहा है वो बिना आपके पूछे में अगर संतुष्ट कर दूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मित्रों, जब हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों चीजें यहां पर इकट्ठी हो गई हैं, हमने जो 6 रूल याद किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में और इसमें, उसमें हमने एक चीज बताई कि कंटिन्यूअस में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म चाहिए, सॉरी। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना बी के नहीं लगेगी। बी के पास अपने 4 फॉर्म है, हमने ये यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया है, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बी चाहिए, किसी भी रूप में हो। तो मित्रों अगर हम इस थर्ड फॉर्म को ले लेते हैं बिन, फोर्थ फॉर्म की पूर्ति हो गई है मित्रों। और चूंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस जो है वो हैव और हैज के बिना नहीं बनता है, तो अब देखिए दोस्तों, हैव हैज का यूज हुआ, चूंकि ये परफेक्ट है, हैव हैज के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म आ गया। हमने बोला था जहां फंस जाएंगे, यहां हम फंस गए थे अपने ही रूल में कि कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म चाहिए, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फोर्थ इकट्ठा कहां से लाए, हमने बी से मदद ली, बी का थर्ड फॉर्म यहां आ गया, इसने फोर्थ फॉर्म की पूर्ति कर दी भाई, बी के साथ में फोर्थ फॉर्म आ गया। और चूंकि हैज हैव के साथ में भी थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी का थर्ड फॉर्म आ ही गया है। इसे बिन ने आकर के हमारी दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की थीम कंप्लीट हो गई है दोस्तों। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पूरी थीम होने के बाद में टाइम का इस्तेमाल भी करते हैं इसमें। तो हम टाइम का इस्तेमाल करने के लिए इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसको अभी आप लोड मत लीजिए, अभी सेंटेंस बनाना भर सीख जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर बना। हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट तो हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म, और बीन लगा देंगे तो आपकी थीम माइंड में बन जाएगी। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का पास्ट होता है हेड, हेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम बीन का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के लिए, और फोर्थ फॉर्म को बी चाहिए तो बी भी मिल गया, फोर्थ फॉर्म की पूर्ति भी हो गई, यहां हैज हैव का थर्ड फॉर्म भी मिल गया। तो मित्रों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल और विल यूज होंगे सब्जेक्ट के बाद। दोस्तों इसके बाद हैव यूज होगा, यहां हैज यूज नहीं होगा, मैंने आपको ऊपर बताया, आशा है आपको याद होगा वो। उसके बाद हमको वापस थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमने यहां पर बीन यूज कर लिया, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस बन गया। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। राम हैज बीन ईटिंग फ्रूट।
स्ट्रक्चर देख करके सेंटेंस बन रहा है। सब्जेक्ट राम है, हैड बीन लग जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग फ्रूट, राम हैड बीन ईटिंग फ्रूट। फ्यूचर टेंस है, राम के साथ विल हैव यूज होगा, राम विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म ईटिंग फ्रूट, राम विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट। तो दोस्तों हमने 12 में से 9 टेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर माइंड में इजी वे में रख लिए। बच रहे हैं 3 टेंस। तो देखिए मित्रों, फोर्थ फॉर्म हमने कंटिन्यूअस में यूज कर लिया है, थर्ड फॉर्म हमने सारे परफेक्ट टेंसेस में यूज कर लिया है। अब हमारे पास वर्ब के फॉर्म 2 बच रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म रिजर्व्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है मित्रों, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए रिजर्व्ड है। अब बच रहा है मित्रों फर्स्ट फॉर्म, तो उस फर्स्ट फॉर्म को हम यहां भी यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म को हम यहां भी यूज करेंगे। ये टेंसेस कंप्लीट है। ओके, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बना दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमारा सब्जेक्ट अकेला होता है तो वो डरता है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ऐसे में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस का पावर दे देते हैं। एस, ईएस और आईईएस जो भी लग जाता है जरूरत के हिसाब से उसका पावर देंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हम राम फल खाता है की बात करते हैं, ये इसी टेंस का वाक्य है हिंदी में। हम हिंदी के सेंटेंसेस इसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे। राम अकेला सब्जेक्ट है तो राम के साथ ईट नहीं आएगा मित्रों, इस पावर वाली वर्ब देना पड़ेगी हमको। राम ईट्स फ्रूट। ऐसा क्यों हुआ? सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अकेला सब्जेक्ट डरता है तो हमको वर्ब में एस लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने एक और नियम बताया, अगर हम आई की बात करें, मैं किसी से नहीं डरता हूं, तो आई के साथ हमको एस की आवश्यकता नहीं है। राम आई ईट फ्रूट। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे सरल है मित्रों, सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, राम एट फ्रूट, आई एट फ्रूट, यू एट फ्रूट, दे एट फ्रूट, ही एट फ्रूट, एवरीबडी एट फ्रूट। ठीक है मित्रों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बहुत सिंपल है, राम विल ईट फ्रूट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन गया है। तो दोस्तों ये इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम पूरे 12 टेंसेस के यूज सेंटेंसेस बना सकते हैं। मित्रों इसके आगे अब मैं आपको बताऊंगा इनको थोड़ा सा डिटेल में, इन सेंटेंसेस की हिंदी हमको कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप केवल इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, हिंदी के लिए बिल्कुल टेंशन न लें। मैं इमीडिएट आपको ऐसे ही वन गो में, जैसे वन गो में मैंने आपको टेंसेस सारे सिखा दिए हैं, अगले केवल 1 वीडियो में हम सारे हिंदी बना लेंगे। आपको 1 महीने तक टेंसेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी विद मी एंड गो ऑन विद टेंसेस एंड ऑल द इंग्लिश ग्रामर्स। तो दोस्तों ये 12 टेंसेस अगर आपको समझ में आ गए हैं, अगर आपको मजा आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि इसके आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।